गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 3 अप्रैल। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का समय है जो कि आती है हर रोज सुबह 7 बजे। तो उत्तराखंड के 2 हाईवे को और चौड़ा किया जाएगा। 1500 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया गया है। हिमाचल चंडीगढ़ से बेहतर होगी कनेक्टिविटी। 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने देहरादून में बल्लूपुर से पांवटा साहिब तक 2 लेन के हाईवे को 4 लेन किए जाने के लिए बजट मंजूर किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए 1093 करोड़ रुपए के बजट से अब इस मार्ग को चौड़ा किए जाने का काम शुरू होगा। बागेश्वर जिले में भी एक नेशनल हाईवे को चौड़ा किए जाने के लिए 472 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी अपने सोशल मीडिया पर देते हुए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत इस निर्माण कार्य का ब्यौरा दिया है। महिला क्रिकेटर सने रहाणा बोली कि मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूं और मैं भी भविष्य में उत्तराखंड से चाहती हूं खेलना। भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम की सदस्य व घरेलू क्रिकेट में रेलवे की ओर से खेलने वाली सने राणा ने कहा कि मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूं। मैं भी भविष्य में उत्तराखंड से खेलना चाहती हूं। कहा कि जब भी उत्तराखंड की टीम जीतती है तो खुशी होती है और मैं गर्व से कहती हूं कि हमारे उत्तराखंड की टीम जीती है। सने ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ विशेषकर महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सीएयू का बधाई का पात्र है। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को खड़ा करने में जुटी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर भी साधने होंगे समीकरण। उत्तराखंड में करारी हार के बाद कांग्रेस अब नए सिरे से संगठन को खड़ा करने में जुट गई है। कांग्रेस ने संगठनात्मक चुनाव को देखते हुए 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य किया है। इसके साथ ही ब्लॉक, जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर भी रणनीति पर काम शुरू हो गया है, जिसके आधार पर ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन ये तय है कि पार्टी कुछ नए प्रयोग कर सकती है। उत्तराखंड के सफाई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सीएम धामी ने ऐलान किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि सफाई कर्मचारियों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन के मानदेय के संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है। उन्हें अब 500 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई है, जिसके बाद से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड के हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी की इस जीत ने प्रदेश की राजनीति में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। जहां एक तरफ पार्टी ने 70 में से 47 सीटों पर जीत की है, तो पहाड़ी राज्यों में सत्ता पर दोबारा काबिज करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो वही सीएम धामी को चुनाव हारने के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद एक नई राजनीतिक अवधारणा की शुरुआत हुई है। चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट। तो गंगोत्री के लिए भी डेट अनाउंस कर दी गई है। गंगोत्री धाम 3 मई से शुरू हो जाएंगे फेस्टिवल ऑफ अक्षय तृतीया पर। और चैत्र नवरात्रि जो है, इसमें जो है ऑस्पिशियस टाइम पे, इस शुभ टाइम पे जो है कि दरवाजे कब से खुलेंगे, गंगोत्री धाम के कपाट कब से खुलेंगे, इसके लिए घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 9 साल बाद सतपाल महाराज से मुलाकात की है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की इन दिनों बीजेपी के नेताओं से नजदीकियां बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में तमाम नेता हरीश रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, फिर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और उसके बाद बीजेपी की 2 महिला विधायक सरिता आर्य और शैला रानी रावत ने भी हरीश रावत से मुलाकात की। लेकिन चर्चाएं उस वक्त शुरू हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पूरे 9 साल के बाद अपने पुराने साथी सतपाल महाराज से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकातों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ भी की है। हालांकि बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस मुलाकात को सामान्य मान रहे हैं, लेकिन 9 साल बाद दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी का जो उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल और अपर सबऑर्डिनेट सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम है, वो 3 अप्रैल यानी कि आज है। तो अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपने एडमिट कार्ड अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम है तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।
कोविड केसेस की बात करें तो प्रदेश में 9 नए केस मिले, 194 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तो प्रदेश में बीते 24 घंटों के भीतर 3 जिलों में 9 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 8 मरीज ठीक हुए हैं। 194 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,169 हो गई थी। केदारनाथ यात्रा के दौरान यात्री सुविधाओं को लेकर बैठक हो रही है और कुछ मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। तो केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के बाद के लिए इस बार प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को यात्रा के समय सुविधा मिल सके। मई और जून माह में केदारनाथ यात्रा चरम पर रहती है और मंदिर परिसर में दर्शन के लिए अनावश्यक भीड़ लग जाती है। ऐसे में प्रशासन ने टोकन सिस्टम की व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा यात्रा के लिए दौरान पानी पीने और पेय पदार्थों के लिए प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग होगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से प्लास्टिक की बोतलों के उचित निस्तारण का भी समाधान निकाला गया है। पर्यटकों के लिए उत्तराखंड का गंगोत्री नेशनल पार्क और गरतांग गली भी खुल गए हैं। तो ये आकर्षण का केंद्र है दोनों ही। हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क और गरतांग गली का गेट देश विदेशों के पर्यटकों के लिए शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया है। नेशनल पार्क ने व्यवस्था को ठीक करने के लिए और पार्क की देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। शीतकाल में गंगोत्री नेशनल पार्क पिछले वर्ष 30 नवंबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। मसूरी में मंत्री गणेश जोशी ने छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पीएम को लेकर कही है बड़ी बात। तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा संवाद में हिस्सा लिया। परीक्षा पे चर्चा में छात्रों ने एग्जाम की तैयारी को लेकर उनसे कई तरीके के सवाल पूछे। प्रधानमंत्री ने इन सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की। मसूरी में सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बत मसूरी के सभागार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा पर शिरकत की। परीक्षा पर चर्चा के समाप्त होने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 सालों से परीक्षा पर चर्चा की जा रही है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।